हेलो जेमिनाइज, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपकी जुलाई 2026 से दिसंबर 2026 की रीडिंग लेकर आई हूं, जिसमें हम आपके लव एंड रिलेशनशिप लाइफ को देखेंगे। यहाँ पर आपके मैरिड लाइफ के बारे में, आपके कमिटेड रिलेशनशिप के बारे में, नो कॉन्टेक्ट और सेपरेशन की स्थिति के बारे में, सबके बारे में बात करेंगे। सिंगल्स के लिए भी बात करेंगे। ठीक है, सिंगल्स के लिए मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। जो अभी तक किसी रिलेशनशिप में नहीं आए हैं वो भी सिंगल की श्रेणी में ही आते हैं। ठीक है, जो अपनी लाइफ में अब आगे बढ़ना चाहते हैं, या फिर जिनकी शादी योग्य उम्र हो चुकी है, घर वाले रिश्ता देख रहे हैं, ठीक है, या फिर ओपन अप है बिल्कुल किसी रिलेशनशिप के लिए, या आप आने वाले समय में किसी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं कि उनके थोड़ा पर्सनालिटी का जिक्र करेंगे। ठीक है, किस तरीके का रिश्ता आपकी तरफ आ सकता है उसका जिक्र करेंगे। जो भी मैसेजेस आएंगे सिंगल्स के लिए, ठीक है, री रिलेशन के लिए, सेकंड मैरिज के लिए, ठीक है, पास्ट से निकलकर आगे बढ़ रहे हैं, सभी के लिए बात होगी। वे सभी सिंगल की श्रेणी में आ जाते हैं। कोई पास्ट में आपका रिलेशनशिप रहा है, वहां पर पूरी तरीके से क्लोजर हो चुका है, ठीक है, एक चैप्टर क्लोज हो चुका है आपकी लाइफ में, उनके लिए भी बात करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं हमारे जेमिनाइज के लिए नेक्स्ट 6 मंथ्स में उनके लाइफ में, उनके लव लाइफ में, उनके रिलेशनशिप में कैसी एनर्जीज आती है। ध्यान में रखिएगा, हर बात आपसे रेजोनेट कर जाए, आपके रिलेशनशिप से रेजोनेट कर जाए जरूरी नहीं है। तो जितना आपसे रिलेट करता है आप उतना रखिए, बाकी को किसी और मिथुन राशि के लिए जाने दीजिएगा। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, इसलिए थीथा पे फोकस नहीं करना है। कुछ नया करना, सॉलिट्यूड की एनर्जी से निकलकर, ठीक है, काफी लोगों ने यहाँ पे अपने ऊपर वर्क किया है, मैं देख रही हूँ, बहुत चीजों को एक्सेप्ट किया है। ठीक है, एक्सेप्टेंस की जरूरत तो बहुत लंबे समय से थी, लेकिन नहीं कर पाए, लेकिन अब कर रहे हैं। अपने आप को शांत रखना सीख रहे हैं, सीखा काफी लोगों ने, क्योंकि ये 6 महीने की रीडिंग है। कुछ बातें हो सकता है मौजूदा समय में, जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, आपके सामने आई हैं, तब ये हो रही हैं, चल रही हैं। ठीक है, कुछ लोगों के लिए आने वाले जो जुलाई से दिसंबर का महीना रहेगा, ठीक है, ये जो 6 महीने का सफर है, ठीक है, इसमें किसी भी महीने में घट सकती हैं। ओके, तो उसी तरीके से आपको वीडियो को वॉच करना है। आप अपने चंद्र राशि, लग्न राशि, नाम राशि, किसी से भी आप इसे देख सकते हैं, या फिर जिस भी तरीके से आप अब तक अपनी लाइफ में मिथुन राशि को वॉच करते आए हैं, जिससे सबसे ज़्यादा आपसे रेजोनेट करती है, सन साइन है, डेट ऑफ बर्थ, या फिर मून साइन, राइजिंग, या नेम से, आपकी इच्छा है, आप जैसे मर्जी देखिए। ठीक है, और यहाँ पर हम बात करेंगे थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी की भी। रियूनियन के चांसेस कितने हैं, किस बेसिस पे रियूनियन होंगे, अगर होंगे भी तो। ठीक है, फीलिंग्स, इंटेंशंस, थॉट्स के बारे में बात करेंगे, जहाँ पे फीलिंग्स की बात मैं बहुत कम करने वाली हूँ, क्योंकि फीलिंग्स हमेशा करंट सिचुएशंस के बेसिस पे 15 दिन, 1 महीने के बेसिस पे हम देख सकते हैं, लेकिन 6 महीने की फीलिंग्स के बारे में हम बहुत लंबा विश्लेषण या विस्तार नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या स्थिति घट सकती है, क्या परिस्थिति घट सकती है, या जो भी फेज चलेगा आपके रिलेशनशिप में, आपको वहां पर क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, रिश्ते की दिशा के बारे में बात करेंगे। तो समग्र विश्लेषण रहेगा, लेकिन वहां पर गाइडेंस, डायरेक्शन, डूज डोंट्स, इन सब के बारे में बात करेंगे। बियॉन्ड इल्यूजन, प्लेफुलनेस, कि इल्यूजन के उस पार देखे, इल्यूजन के उस पार देखे, या इल्यूजन के परे देखे, तो कहीं ना कहीं भाग्य का साथ आपके साथ ही है। कहीं पे सिर्फ प्रॉस्पेरिटी पे, अबंडेंस पे फोकस करें तो भाग्य का साथ आप ही के साथ है। देख लीजिए, देख लीजिए, ठीक है, आप ही के साथ है, आप ही के फेवर में है आने वाले 6 महीने में, स्पेशली अक्टूबर का महीना। जेमिनाई, काफी लोगों के लिए स्पेशली अक्टूबर का महीना, शादीशुदा जीवन में कहीं ना कहीं हार्मनी नहीं थी, या कुछ अप एंड डाउन चल रहे थे, बहुत लंबे समय से किसी मुद्दे को सुलझाने की कोशिश कर रहे थे, नहीं हो रहा था। तो बियॉन्ड इल्यूजन, क्या जिस बात को लेकर आप दोनों में बहस चल रहे हैं, ठीक है, या झगड़े चल रहे हैं, ठीक है, या फिर एक ही टॉपिक पे बार बार घिसा पिटा आर्ग्यूमेंट चल रहा है, ठीक है ना, तो वहां से प्लेफुलनेस की तरफ बढ़ना, रिश्ते में वहां से प्लेफुलनेस की तरफ बढ़ना। बोर्डम एनर्जी से आप निकल रहे हैं, कुछ लोग अपने रिश्ते को निकाल रहे हैं। ठीक है, लाइक रिश्ते में इनोसेंसी से ज्यादा ना चालाकियां आ रही है, कि कहते हैं ना कि रिलेशनशिप में जो गणित में पक्का है उसका रिलेशनशिप नहीं चल सकता। क्यों? क्योंकि गणित में कैलकुलेटिव हो जाते हैं इंसान, तो वहां पर क्या होना चाहिए, हिंदी जैसा सरल, सहज, तभी रिलेशनशिप चल सकता है। तो रिलेशनशिप में किसी ना किसी के अंदर से यहाँ पे इनोसेंसी चली गई है, या फिर जो रिलेशनशिप में जो एक चुलबुलापन, प्लेफुलनेस था ना, वही गायब है।
तभी इस टोटलिटी में कमी आ रही है। तो टोटलिटी यहाँ पे क्या सिखा रहा है आपको, एक दूसरे की दोनों को ही जरूरत है, एक दूसरे के बिना दोनों ही क्या है, असंपूर्ण है, इनकम्प्लीट है, कि टुगेदरनेस में ही कंप्लीटनेस है, ठीक है ना। इनकम्प्लीट में कुछ भी नहीं है, दोनों ही नहीं है। कि आप सोचे उसका तो मेरे बिना चल जा रहा है, वो सोचे उसका तो मेरे बिना चल जा रहा है, नहीं। यहाँ पे टोटलिटी क्या दिखा रहा है कि कुछ चेंजेस के बाद, ठीक है, रिलेशनशिप में से इनोसेंसी गायब हो गई है, चालाकियां बहुत ज्यादा, ट्रिक, स्ट्रेटेजी, प्लानिंग्स बहुत ज्यादा चल रही है। तो किस चीज की जरूरत है, न्यू विजन की, कि थोड़ा सा ऑर्डिनरी ही रहते हैं ना, थोड़ा सा ऑर्डिनरी ही रहते हैं, कॉम्प्लिकेटेड करना या चीजों के पार देख तो रहे हैं, लेकिन वहां पे कहीं ना कहीं अवेयरनेस नहीं है। तो अवेयरनेस को लाना है कि यहाँ पर आपको अपने थर्ड आई पे वर्क करना है, ठीक है। आंखें बंद कर रखी है, ठीक है, आंखें बंद कर रखी है कि बिल्कुल ही मतलब ऐसे तरीके के विचारधारा में टैप इन हो गए हैं कि जो सोच लिया वही है, जो मान लिया वही है। अवॉइड ड्रामा, गो फॉर इट, meant to be, मैग्नेटिक कनेक्शन, यस बिल्कुल। अगर इल्यूजन के उस पार देखे, इल्यूजन के पार जाकर देखे, तो ये रिश्ता बहुत ब्यूटीफुल है। अभी भी इसमें बहुत कुछ बाकी है, अभी भी इसमें पोटेंशियल है, लेकिन रिश्ते में कहीं ना कहीं मैं कह रही हूँ ना, एक सीधा साधापन कहीं ना कहीं दोनों में से किसी ने खो दिया है। बहुत ज्यादा घुमा फिरा के बातें करना, ऑब्जर्व करना चुपचाप एक दूसरे को, ठीक है, ट्रिकी माइंड यूज करना, इस तरीके की चीजें। हैव फेथ, डिफरेंट पाथ्स, द एंजल्स आर वर्किंग बिहाइंड द सीन टू मेक दिस रिलेशनशिप फ्लरिश, ठीक है। यू आर नॉट ऑन द सेम पेज विद द पर्सन, यू हैव इन माइंड द डायरेक्शंस यू वांट टू मूव इनटू आर डिफरेंट। सेम पेज पे भी नहीं है दोनों। जैसे कि मैंने कहा ना, टोटलिटी, कि एक दूसरे से ही पूरे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ इल्यूजन्स है जिसमें दोनों फंसे हुए हैं, चुपचाप रह के विचार विमर्श कर रहे हैं ना, चर्चा तो कर ही नहीं रहे हैं एक दूसरे से, कि कहने को सुनने को अब कुछ बचा ही नहीं है। इनर बैलेंस, बाहर बैलेंस करने से ज्यादा यहाँ पे इनर बैलेंस की जरूरत है, इनर बैलेंस की मांग है। समय की मांग क्या है, इनर बैलेंस। ये शैडो वर्क के कार्ड्स है कि आपको समझ नहीं आ रहा है या फिर आपके पार्टनर को समझ नहीं आ रहा है कि क्या वर्क करना चाहिए, क्या चीज है जो मुझे दिख नहीं रही है, किस पे वर्क करूं, कैसे ठीक करूं, ठीक है। या फिर आने वाले समय में ऐसी कोई स्थिति हो कि जहां पे आपकी नजर नहीं पड़ रही है, ठीक है ना, कि ऐसा क्या हो गया कि इस तरीके से चीजें खराब हो गई, एकदम से सब कुछ खराब हो गया, सब कुछ तो ठीक चल रहा था, ठीक है। तो शेडो ओरेकल वर्क का मतलब, शेडो वर्क का मतलब क्या होता है, जिस चीज पे हमारी नजर नहीं पड़ती है, सोच नहीं पहुंच पाती है कि हाँ ऐसा भी हो सकता है। तो इस रीडिंग के माध्यम से ये कहीं ना कहीं शेडो वर्क का मैसेज पहुंचाने का यही मतलब है कि मौजूदा समय में भी अगर ऐसी परिस्थिति चल रही है तो एक दृष्टि आपकी उस तरफ भी पड़े, या फिर आने वाले समय में अगर ऐसी कोई घटना घटित हो रही है, ठीक है ना, तो आप तक ये मैसेज पहुंचे और आपको एक रास्ता मिले कि ऐसा कर सकते हैं हम। बाकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको उस मैसेज को लेकर चलना है अपने लाइफ में, ठीक है ना। एंगर, योर एक्सपेक्टेशंस आर नॉट मेट, फिर से ये बात आ गई यहाँ पर, ठीक है ना, फिर से यहाँ पे यही है, डिफरेंट पाथ, ये दोनों कहीं ना कहीं सेम मैसेज ही है। योर एक्सपेक्टेशंस आर नॉट मेट, क्रिएटिंग फ्रस्ट्रेशन, एक्सप्रेस इट इन अ हेल्दी वे, कि एक्सप्रेस तो करना चाहते हैं, किया भी होगा कुछ मामलों में, ठीक है, लेकिन हेल्दी वे में नहीं हो रहा है, गुस्से में निकल रहा है, ठीक है, टोन करके, टीज करके निकल रहा है। यू आर नॉट ऑन द सेम पेज विद द पर्सन यू हैव इन माइंड, जिनके बारे में भी आप सोच के इस रीडिंग को देख रहे हैं, जिनके लिए भी ये रीडिंग देख रहे हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं अभी दोनों ही सेम पेज पे नहीं है। कुछ तो दोनों की उम्मीदें हैं जो मैच नहीं कर रही हैं, विचार है जो मैच नहीं कर रही हैं, अपेक्षाएं हैं जो मैच नहीं कर रही हैं। द डायरेक्शंस यू वांट टू मूव इनटू आर डिफरेंट, रिलीज, ग्रोथ, बैलेंस, हैव फेथ। तो तब तक यहाँ पे कुछ, यहाँ पे सेपरेशन और नो कॉन्टैक्ट कंप्लीटली खत्म नहीं होंगे जहां पर बैलेंस पे वर्क नहीं किया जाएगा, स्पेशली इनर बैलेंस। व्हाट डू यू रेजिस्ट परसिस्ट्स, व्हाट यू एक्सेप्ट ट्रांसफॉर्म,
होलनेस एंड ड्युअलिटी। तभी यहाँ पे ये कार्ड आया है बियॉन्ड इल्यूजन। थोड़े से फीलिंग्स और थॉट्स इंटेंशंस के देखते हैं। अनएक्सपेक्टेड आउटकम एंड केमिस्ट्री। कंफ्यूजन। चेजर, चेस तो कर रहे हैं एनर्जी वाइज, ये कहीं ना कहीं चेस कर रहे हैं, इवन आप भी चेस कर रहे हैं, ठीक है। पुरानी चीज़ों पे फिर से दृष्टि डल रही है, दूरी के बाद कहीं ना कहीं ज़्यादा, ठीक है। ड्रामा नहीं चाहिए मेरे को, कहीं ना कहीं नोक झोंक ना हो, ये खिचपिच ना हो, ठीक है। इस वजह से भी साइलेंट चूज कर लिया आपने या फिर आपके पार्टनर ने। रिलेशनशिप में जो इंटेंसिटी थी, जो केमिस्ट्री थी, कहीं ना कहीं मिस करते हुए दिख रहे हैं। उसमें अबंडेंस की चाहत होना। अनएक्सपेक्टेड आउटकम, देखेंगे अभी ये मैसेज क्यों आया है। कंफ्यूजन, बहुत सारी बातों को लेकर यहाँ पर। आई फील अनक्लियर अबाउट वेयर वी स्टैंड, कि किस डायरेक्शन में जा रहा है हमारा रिलेशनशिप, क्या कर रहे हैं हम दोनों। तो कहीं पे ये दिखेगा कि क्या कर दिया हमने, हम दोनों तो एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। सबसे पहले आपकी तरफ से कुछ कार्ड्स निकालेंगे। लवर्स कार्ड है यहाँ पे, जो कि जेमिनी एनर्जी को ही दिखा रहा है। डेथ कार्ड, जस्टिस, 9 ऑफ कप्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। न्याय की मांग आपकी तरफ से जेमिनी, ठीक है। न्याय की मांग, इस बार मैं नहीं झुकूंगा, इस बार मैं नहीं झुकूंगी, चाहे तो रिश्ता खत्म हो जाए। ये भी 9 का नंबर है, ये भी 9 का नंबर है। ये दिखा रहा है मटेरियल हार्वेस्ट को, ठीक है। मटेरियल हार्वेस्ट को, कहीं ना कहीं प्रॉस्पेरिटी को, और ये भी प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, सेटिस्फेक्शन, स्टेबिलिटी, इन्हीं चीज़ों को दिखा रहा है, ठीक है। कि आपकी तरफ से तो ये आपके लिए है एक इच्छा पूर्ति वाले पार्टनर, ठीक है। कि एक यहाँ पर एक साइकिल को खत्म करके, एक पेन को खत्म करके, एक चुप्पी को खत्म करके आपको इनकी तरफ आगे बढ़ना है, ठीक है। और कई मिथुन राशि के लोग यहाँ पे आगे बढ़ भी रहे हैं, पुरानी बातों को भुलाकर, ठीक है। सुलह करते हुए मुझे दिख भी रहे हैं, ओके। एक एंडिंग हो रही है, जैसे कि मैंने कहा भाग्य का साथ आपके साथ है। बहुत लंबे समय से चेष्टाएं चल रही थी मनाने की, सॉर्ट आउट करने की, अब तक नहीं हुआ था, आगे होने वाला है, साफ दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे डेथ का कार्ड फिर से इसी मैसेज को दिखा रहा है। द एंजल्स आर वर्किंग बिहाइंड द सीन टू मेक दिस रिलेशनशिप फ्लरिश। कहते हैं ना, डिवाइन टाइमिंग पे, सही समय पे लिया गया सही कदम बहुत कम एफर्ट्स में भी बहुत अच्छे रिजल्ट दे देता है। वही चीज़ हो रही है ये, कि अब तक मैं कर रहा था, अब तक मैं कर रही थी, नहीं हुआ, अब क्या हो गया। मतलब खुश भी और अचंभित भी। तो कहीं कहीं मुझे यहाँ पर लग रहा है कि कुछ लीगल मैटर्स में आपकी तरफ इंसाफ हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है, हार्मनी का कार्ड है। कहीं पे आप नहीं चाहते थे कि रिश्ता खत्म हो, किसी भी तरह से कॉम्प्रोमाइज करके चीज़ों को सॉर्ट आउट कर लिया जाए और फिर से रिश्ते को मेंड कर लिया जाए, वो भी चीज़ें हो रही हैं। हालांकि आपके मन में है कि जस्टिस हो, गलत हुआ है, ठीक है। अगर आपकी तरफ से गलतियां हुई हैं तो आप माफ़ी मांगते दिख रहे हैं, कि सारी बातों को ख़त्म करके एक अपॉलॉजी की चाहत होना। लवर्स कार्ड आया है सबसे पहले, बहुत खूबसूरत एनर्जी को दिखा रहा है ये। पुरानी बातें याद आना, ठीक है। कहीं ना कहीं दर्द भरी चीज़ों पे या फिर नफरत वाली चीज़ों से दृष्टि हट के प्रेम पलों को याद किया जा रहा है, अच्छी बातों पे ध्यान जा रहा है, ठीक है। और यही रीज़न है कि चीज़ों को ठीक करने की तरफ ज़्यादा ध्यान है आने वाले समय में। और भी बात करते हैं यहाँ पर, लेकिन आपके पार्टनर मुझे यहाँ कंफ्यूज दिख रहे हैं, कुछ देरी की वजह से और मौजूदा समय में आपके कुछ एक्शंस की वजह से, ठीक है। आपके पार्टनर मुझे कहीं ना कहीं थोड़े से कंफ्यूज दिख रहे हैं, कि मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि हम कर क्या रहे हैं। हम साथ रहना भी चाहते हैं, लेकिन इस तरीके से लड़ रहे हैं। देखो, साइन है यहाँ पे स्कॉर्पियो, लिब्रा, जेमिनी एंड पाइसिस। वाटर साइन बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। 9, 13, 4, 6, 2, 11। और यहाँ पर एक और बात क्लियर कर दूँ जेमिनाइज की, यहाँ पे 12 के 12 ज़ोडिएक साइन ही रहेंगे। रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट करती है और यहाँ पे अगर आपके पार्टनर का साइन नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि रीडिंग आपके लिए नहीं है, ठीक है। याद रखिएगा, ये 6 महीने की रीडिंग है। कुछ मैसेजेस अभी, जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही कहा, कुछ मैसेजेस हो सकता है मौजूदा समय में कुछ लोगों से मैच करे, कुछ आने वाले समय में इन 6 महीनों में किसी भी महीने में मैच कर जाए, ठीक है ना। तो उसी तरीके से यहाँ पर ये बात भी इंपॉर्टेंट है कि 12 के 12 जोडिक साइन, इवन अगर आप सेम साइन से भी डील कर रहे हैं तो आपके लिए रीडिंग रहेगी। लेकिन यहाँ पे जोडिक साइन के जिक्र करने का मतलब सिर्फ यही है कि वो जोडिक साइन प्रोमिनेंट है, कुछ डबल कंफर्मेशन के साथ। और जो डेट्स यहाँ पे बताई जा रही है वो इन 6 महीने के किसी भी महीने की ये डेट हो सकती हैं, ठीक है। आपका
मूलांक भाग्यांक पर्सनल ईयर हो सकता है, ठीक है, या फिर आपके पार्टनर का मूलांक भाग्यांक पर्सनल ईयर हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैंने अब तक देखा जेमिनाइज, आप लोगों के लिए जुलाई से दिसंबर 2026 का समय प्रेम जीवन में संवाद, स्पष्टता, ये स्पष्टता ही ला रहा है, ठीक है ना। नए अवसर, अगेन नए अवसर, ठीक है, पुराने रिश्तों की वापसी और महत्वपूर्ण निर्णयों का समय रहेगा। ये 6 महीने आपके प्रेम जीवन को, शादीशुदा जीवन को, ठीक है, एक नई दिशा दे सकते हैं। पिछले कुछ समय से यदि आपके रिश्ते में गलतफहमियां, कम्युनिकेशन गैप, कंफ्यूजन या बार बार बदलती परिस्थितियां रही हैं, तो अब धीरे धीरे चीज़ों में स्पष्टता आने लगेंगी। आप लोग स्वभाव से ही बातचीत और मानसिक जुड़ाव को महत्व देते हैं, इसलिए इस अवधि में आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात होगी कौन आपके साथ खुलकर और ईमानदारी से बात करता है या बात करती है, ठीक है। कई जेमिनाइज जीवन में कोई पुराना व्यक्ति दोबारा आता दिख रहा है या आती दिख रही है, या फिर कुछ इंडिकेशन मिल सकते हैं, कुछ सिग्नल्स मिल सकते हैं उनकी तरफ से। वहीं कुछ लोगों के लिए यहाँ पर नया प्रेम अध्याय भी शुरू हो सकता है, लेकिन ये समय आपको यह भी सिखाएगा कि हर बातचीत प्रेम में नहीं बदलती और हर वापसी स्थायी नहीं होती। अब अगर हम थोड़ी सी उनकी भावनाओं और इरादों की बात करें, स्पेशली नो कॉन्टेक्ट और सेपरेशन, ब्लॉक अनब्लॉक वाली सिचुएशन, इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ, ठीक है, कुछ मामले में बिल्कुल साइलेंट, तो आपके व्यक्ति यहाँ पर आपको लेकर काफ़ी सोच विचार करते हुए मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। विशेष रूप से यदि रिश्ता अचानक खत्म हुआ था या बिना क्लोजर के समाप्त हुआ था, तो सामने वाला व्यक्ति बार बार पुरानी बातों को याद करते दिख रहे हैं, ठीक है ना, जो कि उनके अंदर कंफ्यूजन ला रहा है किसी बात को लेकर कि खत्म हो गया था, समाप्त हो गया था, ठीक है, मैंने ही खत्म किया था, मुझे ही ज़रूरत नहीं थी, तो अब क्या, अब क्यों मुझे उसकी बार बार याद आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर व्यक्ति बार बार पुरानी बातों को याद करते दिख रहे हैं कुछ मामले में। एनर्जी वाइज चेजिंग एनर्जी मुझे बहुत दिखाई दे रही है यहाँ पर। उनके मन में यह विचार आते हुए दिख रहे हैं कि क्या मैंने जल्दबाजी में फैसला ले लिया, क्या हमें एक बार बात करनी चाहिए, क्या अभी भी हमारे बीच कुछ बाकी है। कुछ मामलों में सामने वाला व्यक्ति आपसे दोबारा जुड़ना चाहेगा, उनके इंटेंशंस में, थॉट्स में, फीलिंग्स में दिख रहा है, लेकिन पहले आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे, ओके। तो यहाँ पे और नेचुरली आप और आपके पर्सन एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हुए दिख रहे हैं फिर से कुछ रिलेशनशिप में। यहाँ पर बहुत गहरा और मैग्नेटिक कनेक्शन भी दिख रहा है कुछ रिश्तों में, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा, दूरी में यह एहसास हो रहा है, एंजल्स कहीं ना कहीं बिहाइंड द सीन कुछ रियलाइजेशन यहाँ पे डाल रहे हैं आप दोनों के अंदर, ठीक है, कि समय के साथ साथ फिजिकली दूरी आई, लेकिन इमोशनली कहीं ना कहीं अभी भी क्लोजनेस बाकी है। इवन जो एब्सेंस में कहीं ना कहीं उस क्लोजनेस को फील कर रहे हैं, ये भी दिख रहा है, ठीक है। साथ ही यहाँ पर कंफ्यूजन और अनसर्टेनिटी भी बनी रह सकती है। सिचुएशन में आपको या सामने वाले व्यक्ति को समझने में समय लग सकता है कि रिलेशनशिप को किस डायरेक्शन में ले जाना है। कुछ अनएक्सपेक्टेड डेवलपमेंट्स या सडन चेंजेस भी देखने को मिल सकते हैं, जो पहले से बनी हुई अजम्पशंस को पूरी तरह बदल देंगे। हालांकि यूनिवर्स का संकेत है कि ये कनेक्शन किसी खास वजह से आपकी लाइफ में आया है और इसमें डेस्टिनी का रोल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो अगले 6 महीनों में पुरानी एनर्जीज, अनहेल्दी पैटर्न्स या आउटडेटेड बिलीव्स का अंत होगा और एक नए चैप्टर की शुरुआत हो सकती है। अगर रिलेशनशिप में पहले मिसअंडरस्टैंडिंग, इम्बैलेंस या अनरिजॉल्व्ड इश्यूज रहे हैं, तो अब उन्हें ऑनेस्टली एड्रेस करने का समय आ गया है। मिथुन राशि जस्टिस और बैलेंस की एनर्जी दिखाती है कि जो भी डिसीजंस लिए जाएंगे वो फेयरनेस और ट्रुथ के बेसिस पर होंगे। अगर आपने पास्ट में किसी इमोशनल पेन, रिसेंटमेंट या एंगर को दबाकर रखा है, तो अब उसे हील करना बहुत ज़रूरी होगा। यूनिवर्स आपको सिखाना चाहते हैं कि जिन इमोशंस को हम रेजिस्ट करते हैं वही बार बार हमारे सामने आते हैं। एक्सेप्टेंस और इनर बैलेंस ही आपको इमोशनल फ्रीडम दे सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये भी दिख रहा है इन 6 महीनों में आपके लाइफ में बहुत ही पावरफुल, ट्रांसफॉर्मेटिव और डेस्टिनी ड्राइवन नजर आ रहा है बहुत कुछ रिलेशनशिप में, ठीक है। आने वाले 6 महीनों में आपकी रिलेशनशिप में काफ़ी बड़े बड़े चेंजेस देखने को मिल सकते हैं आपको। कई मिथुन राशि के लोगों के लिए ये पीरियड इमोशनल फुलफिलमेंट, विशेष के पूरे होने और रिलेशनशिप में हार्मोनी लाने वाला दिख रहा है। जो लोग सिंगल है उनकी लाइफ में कोई ऐसा व्यक्ति आ सकता है या आ सकती है जिसके साथ स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन और इंस्टेंट कनेक्शन महसूस हो। वहीं जो लोग पहले से किसी रिलेशनशिप या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, उनके लिए भी ये समय कार्मिक लेसन्स और इम्पॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट लेकर आ सकता है, ठीक है।
तो ओवरऑल जो यहाँ पे दिख रहा है, ये फेज मिथुन राशि आप लोगों के लिए आपके लव लाइफ, आपके रिलेशनशिप में बड़े ट्रांसफॉर्मेशंस, कार्मिक डेवलपमेंट्स, इमोशनल फुलफिलमेंट्स और डेस्टिनी के अनुसार होने वाले चेंजेस के यूनियन चांसेस की बात करें तो 5 आउट ऑफ 4, ठीक है, जिनके भी बीच में यहाँ पर पुनर्मिलन होगा, ठीक है, किस आधार पर होगा? बातचीत, स्पष्टता दोनों तरफ से, गलतफहमियां दूर करना, उस पर वर्क करना, भावनाओं को व्यक्त करना। यदि दोनों लोग ईमानदारी से बातचीत करते हैं तो रिश्ता दोबारा शुरू हो सकता है। तो कम्युनिकेशन के माध्यम से रियूनियन, कम्युनिकेशन के माध्यम से ही रिश्ता बनना और रिश्ता बिगड़ना, दोनों की ही ऊर्जा मौजूद है। अब यहाँ पर हम मंथ वाइज बात करते हैं। जुलाई का महीना मिथुन राशि आप लोगों के लिए, आप लोगों के कनेक्शन के लिए पुरानी बातचीत, पुराने संदेश, अतीत की यादें सक्रिय हो सकती है। अगस्त का महीना रिश्तों में सुधार, कम्युनिकेशन बढ़ने की संभावनाएं। सितंबर का महीना महत्वपूर्ण बातचीत और प्रेम जीवन में स्पष्टता। अक्टूबर का महीना रिश्तों की समीक्षा, गलतफहमियां सामने आ सकती हैं, ठीक है। नवंबर का महीना मेल मिलाप, रोमांस और भावनात्मक जुड़ाव का समय। दिसंबर का महीना कमिटमेंट, भविष्य की योजना और रिश्ते को नई दिशा देने का समय। तो यहाँ पर मिथुन राशि आप लोगों के लिए ये समय ये सीख लाएगा या ये सिखाकर जाएगा कि सच्चा रिश्ता केवल शब्दों से नहीं बल्कि निरंतर प्रयासों से बनता है। जो लोग वास्तव में आपके जीवन का हिस्सा बनना चाहते हैं या बना रहना चाहते हैं, वे इस अवधि में अपने इरादों को स्पष्ट करते दिखेंगे आपको। यहाँ पर एक मुख्य संदेश, कई अनकहे शब्द इस समय आपके प्रेम जीवन की दिशा बदल सकते हैं। अगेन कहूंगी बियॉन्ड इल्यूजन, इस बात को याद रखें, ठीक है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं हम सिंगल्स की। अगर सिंगल्स की बात करें तो यहाँ पर कई लोगों की मुलाकात सोशल मीडिया, शॉर्ट ट्रिप्स, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, फ्रेंड सर्कल के माध्यम से हो सकती है। यहाँ एक साथ कई विकल्प भी सामने आते दिख रहे हैं कि एक ही टाइम में आपके सामने कई सारे ऑप्शंस, इसलिए किसी भी रिश्ते में जल्दबाजी ना करें, ठीक है। इस बात को याद रखकर कि हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती। विवाह जीवन की बात करें यहाँ पर तो यह समय मिश्रित लेकिन सकारात्मक, ठीक है। शुरुआती महीनों में कार्यभार और पारिवारिक जिम्मेदारियों के कारण साथी को पर्याप्त समय ना दे पाने की स्थिति यहाँ पर बनती दिखाई दे रही है। कुछ दंपतियों को ऐसा महसूस हो सकता है कि वे एक दूसरे को सुन तो रहे हैं लेकिन समझ नहीं पा रहे। नवंबर और दिसंबर में रिश्ते में सुधार, यात्रा, पारिवारिक समारोह और भावनात्मक निकटता बढ़ने की संभावना है। जो दंपत्ति लंबे समय से किसी मुद्दे को लेकर परेशान थे, उन्हें समाधान मिल सकता है। यहाँ पर अब बात करें कमिटेड रिलेशनशिप वालों की, ठीक है, उनके लिए ये टाइम कम्युनिकेशन सबसे बड़ा रोल निभाएगा। यदि दोनों लोग खुलकर बात करते हैं, एक दूसरे को समय देते हैं, अपनी अपेक्षाएं स्पष्ट रखते हैं तो रिश्ता बहुत मजबूत हो सकता है। लेकिन यदि लंबे समय से कोई बात दबाई जा रही है तो वह सामने आ सकती है। सितंबर और अक्टूबर के दौरान कुछ कपल्स के बीच बहस या मतभेद बढ़ सकते हैं, विशेष रूप से समय, प्राथमिकताओं और भविष्य को लेकर। ओके, अब यहाँ पर हम आपके पार्टनर की तरफ से थोड़े से कार्ड देखेंगे, देन आगे मैं आपको नो कॉन्टेक्ट और सेपरेशन के बारे में बताऊंगी कि उसमें क्या कुछ हो रहा है, थोड़ा सा उसको लेकर और एक्सप्लेन करेंगे। अगेन लवर्स कार्ड, फिर से सेम प्लेस में आपकी तरफ से भी यही कार्ड आया था। आपकी मेहनत रंग लाएगी, यस। और अगेन सेम कार्ड, यहाँ पर भी सेम कार्ड, दोनों जगह सेम कार्ड और वो भी बिल्कुल सेम प्लेसमेंट्स में। आपकी तरफ भी 9 ऑफ कप्स आया था, ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक में। इनकी तरफ भी वही आया और इधर भी पहला कार्ड लवर्स कार्ड, मतलब मिररिंग एनर्जी, रिफ्लेक्शन एनर्जी। मैंने क्या कहा, एक दूसरे से दूर होकर साइलेंटली कहीं ना कहीं पछतावा हो रहा है। तो कहीं पर बहुत लंबे समय से प्रयास कर रहे थे लेकिन कुछ नहीं हो रहा था, ठीक है, लेकिन अब चीजें कहीं ना कहीं ट्रिगर होनी स्टार्ट होगी, आपके पार्टनर के अंदर भी, आपके अंदर भी। इस मामले में कई लोगों के अंदर ये भी चीज रही है कि आपको हो सकता है आप अभी तक सिचुएशन से निकले ही नहीं थे, कि कहीं ना कहीं मन में एक होप थी कि अब सब ठीक होगा, एक ना एक दिन तो सब ठीक होगा। वाइसा वर्सा ये आपके पार्टनर के मन में भी रह सकती है। तो कहीं ना कहीं अब ये दिख रहा है आपसे, कहीं ना कहीं आपकी तरफ से कंपटीशन बहुत टफ, आप इनसे लेवल में ऊपर, पोस्ट में ऊपर, ठीक है, या स्टैंडर्ड्स में ऊपर, ओके, या तो आप ऐसी पोजीशन में हैं जहां पर आप इनसे ज़्यादा सक्सेसफुल है, ठीक है। और वहीं पे दूसरा मैसेज एक और ये भी है नो कॉन्टेक्ट सेपरेशन इन एंड आउट वाले में, कि आपकी तरफ से प्रयास हुए जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं अब आपके कदम ये लड़खड़ाते हुए देख रहे हैं। एक्चुअल वो लेकिन लड़खड़ाना नहीं है, आप इस विषम परिस्थिति में भी एक्शंस ले रहे हैं,
ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये आपकी विश फुलफिलमेंट है। ठीक है, थक रहे हैं, नेगेटिव थिंकिंग्स भी आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं अब इनको आपके एक्शंस या रिएक्शंस देख के लगता है कि अब तो ये रुकेगा, अब तो ये रुकेगी, कितने दिन और प्रयास कर सकता है, कितने दिन और प्रयास कर सकती है। वर्क कर रहे हैं आप अपने ऊपर, इस कनेक्शन के ऊपर, ये दूर से देख रहे हैं। ठीक है, लेकिन शायद जब तक इनको समझ में आए ये रिश्ता पूरी तरीके से आपकी तरफ से क्लोजर में चला जाए। क्यों? क्योंकि अब थक रहे हैं कि बहुत हो गया, प्यार है लेकिन अब नहीं, अब मेरे से नहीं हो पाएगा, ये चीज दिख रही है। ठीक है, कि अब तक प्यार की वजह से ही, ठीक है, चीजें ठीक करने की वजह से ही आप चेष्टाएं कर रहे थे, लेकिन अब कहीं ना कहीं रुक रहे हैं, ऐसा लग रहा है थक रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे जो भी लोग नो कॉन्टेक्ट और सेपरेशन की स्थिति में है, वहां पर ब्रोकन कम्युनिकेशन रिस्टोर होने की ऊर्जा दिखाई दे रही है। बहुत समय से बंद पड़ी बातचीत अचानक दोबारा शुरू हो सकती है कुछ लोगों के लिए। ठीक है, मैसेज, कॉल, सोशल मीडिया इंटरेक्शन, म्यूचुअल फ्रेंड के जरिए कोई खबर मिलना। लेकिन यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह होगी कि बातचीत किस दिशा में जाती है। कुछ लोग केवल हालचाल जानने के लिए वापस आ सकते हैं, जबकि कुछ लोग रिश्ते को दोबारा सेकंड चांस देना चाहेंगे। जुलाई और अगस्त में गलतफहमियां दूर करने की कोशिशें हो सकती हैं। अक्टूबर से दिसंबर के बीच कई मामलों में रिश्ते की दिशा स्पष्ट होने लगेगी। ठीक है, अब यहाँ पर हम देख लेते हैं एक एडवाइस कार्ड टैरो से, और यहाँ पे जो साइन है वो है जेमिनी, अगेन लियो एंड पाइसिस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। डेट इंपॉर्टेंट है 16/7/7/9 विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। एंड यहाँ पे है मेन कार्ड में यस।